हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन सेशन ऑफ फिज़िक्स। आज हम रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज़ में अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सफेरिकल सर्फेसेस। और हमारे पास कितने तरह की सफेरिकल सर्फेसेस होती हैं? दो तरह की, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स सरफेस के अक्रॉस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के साथ कैसे जुड़ा होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सफेरिकल सरफेस डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ साइन कन्वेंशंस और कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि साइन कन्वेंशन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहली साइन कन्वेंशन है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्योंकि एक सिंगल सरफेस है तो जिस तरह हम 10th क्लास तक मिरर्स के केस में काम करते थे बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, राइट। The next is the distance measured in the direction of incident ray are taken as positive and the distances measured in to the direction of incident ray are taken as negative. Imagine कर लीजिए ये कोई सरफेस है, राइट। तो अगर लाइट इस तरफ से आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गई। अगर आपने सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं तो आप स्केल की जीरो पोल पे रखेंगे। तो अगर आप इधर को जाएंगे तो सारे डिस्टेंस कैसे लेंगे? पॉजिटिव। और अगर इधर को आएंगे तो सारे डिस्टेंस कैसे लेंगे? नेगेटिव। इवन अगर सरफेस दूसरी तरफ से हो जाए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इट हैपन्स टू बी दिस, तो भी हमारे पास सेम साइन कन्वेंशंस ही चलेंगी, राइट। कुछ एजम्पशंस हैं विच आर वेरी ऑब्वियस टू टेक। एक तो ऑब्जेक्ट जो है उसको पॉइंट साइज का लेना है, ठीक है, ताकि उसके एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बने? बहुत ही स्मॉल बने। और जब स्मॉल बनेंगे तब हम क्या करेंगे? साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लेंगे, कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेंगे। और ऑब्वियसली जो टेन थीटा होता है वो तो अपने आप ही थीटा के इक्वल हो जाएगा, ओके। दूसरा जो अपर्चर है स्फेरिकल सरफेस का वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? किसी भी तरह की स्फेरिकल एब्रेशन को ख़त्म करने के लिए, राइट। उसके बाद सबसे पहला केस लेते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब इसके केस में आगे सब केस बनते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में पड़ा है और इमेज कौन सी फॉर्म होती है? रियल फॉर्म होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है और ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इसकी अगर कर्वेचर को कंप्लीट करूँ तो इस तरफ होगा, राइट। और इस तरफ सारा लेंस का मटेरियल है, डेंसर मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, या एग्जाम में n2 आ जाए तो n2 से काम करेंगे, राइट। ये रेयर मीडियम है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। हम किसी ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखते हैं तो होगा क्या? इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज चलेंगी, एक तो इस डायरेक्शन में और एक चलेगी सीधा। जो लाइट रे प्रिंसिपल ये अपना पोल में से पास करेगी वो तो अनडेविएटेड आगे निकल जाएगी, राइट। और दूसरी लाइट रे जो इस एन पॉइंट पे फॉल करेगी, अब इसके बाद मीडियम चेंज होने वाला है तो लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है। इट मस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जाना तो इसको ऐसे सीधा था आगे की तरफ, पर इसको नॉर्मल की तरफ मुड़ना है तो पहले एन पॉइंट पे नॉर्मल तो ड्रॉ कर लें। अब जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं इनका नॉर्मल ड्रॉ करना आसान होता है। जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस गोलाई का ये हिस्सा है, जिस गोलाई का ये पार्ट है उसके सेंटर से पक्का पास करता है, ठीक है। तो ये NC क्या है? इट इज़ नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस एट पॉइंट N। तो ये क्या एंगल हो गया? फिर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे को सीधा जाना था लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, जाना ऐसे था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे पहुंच गई यहाँ पे और इधर से जो O से चली थी वो पहुंच गई यहाँ पे।
जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइट रेज मिल जाएंगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट रे गई है उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है, जो इमेज है उसने बीटा एंगल बनाया है, जो नॉर्मल है उसने गामा एंगल बनाया है, राइट। एक काम करते हैं, एन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कि मीट करता है एम पॉइंट पे। तो टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अपर्चर बहुत स्मॉल है तो पी और एम जो हैं वो बहुत ही क्लोजली लाइक करते हैं, राइट। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल NOC में। यू कैन सी NOC, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। NOC ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा और गामा ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इनके लिए जो एंगल आई है वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्फा और गामा का जो सम है वो आई के बराबर हो जाएगा, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है प्रॉपर्टी। उसी तरह से अगर ट्राइंगल NIC में देखें, NIC ट्राइंगल में जो आर और बीटा है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हैं और जो गामा है इनका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी। अब आई और आर की वैल्यू को हम संभाल के रखेंगे, आगे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी रेज पैरेक्सियल हैं तो सारे एंगल्स स्मॉल हैं यहाँ पे, इवन अल्फा, बीटा, गामा और आई और आर भी स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टैन अल्फा निकालने के लिए इस ट्राइंगल में चलते हैं, NOM ट्राइंगल में। टैन अल्फा किसके बराबर आएगा, NM/OM, राइट। और फिर निकालेंगे टैन बीटा, वो किसके बराबर आएगा, NM/MI। फिर निकालेंगे टैन गामा, वो किसके बराबर आएगा, NM/MC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा सब में। अब क्योंकि एंगल्स स्मॉल हैं तो अल्फा और टैन अल्फा इक्विवेलेंट, बीटा और टैन बीटा इक्विवेलेंट, गामा और टैन गामा इक्विवेलेंट। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सारे डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करने होते हैं, पोल से। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प अब हमने ले ली तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे कि m इज़ वेरी क्लोज टू p। तो जहाँ जहाँ m है, ठीक है, वहाँ जो डिस्टेंस मेजर करने थे, जैसे OM डिस्टेंस था, OM डिस्टेंस था या IM डिस्टेंस था, इसको OP और PI बोला जा सकता है। तो हमने नीचे OM को OP से और MI को MC से, PI से और MC को PC से रिप्लेस कर दिया। चलिए अब क्योंकि इस APB सरफेस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या होता है स्नेल्स लॉ, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस तरफ का साइन का एंगल। सो μ1 इंटू साइन आई, राइट, μ2 इंटू साइन आर। चलिए लगा दिया। अब क्योंकि आई और आर स्मॉल हैं तो साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, जैसे आपको यहाँ पे बताया था। सेम इज विथ साइन आर, तो ये बन गया μ1 इंटू आई और μ2 इंटू आर। अब आई और आर की वैल्यू जो हमने ये प्रॉपर्टीज से निकाली थी, आई की ये वाली वैल्यू और आर की ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। अब सारी वैल्यूज़ अल्फा की, गामा की और बीटा की यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में NM सब जगह पे कॉमन है तो कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर देंगे, वी विल गेट दिस, और ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। तो दो टर्म्स ऐसी होंगी जिनका डिनोमिनेटर PC बनेगा, एक तो μ1/PC, दूसरा μ2/PC। तो जो μ1/PC बचेगा उसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो PC ऐसे ही रख के μ2 माइनस μ1 कर दिया, इधर μ1 के नीचे OP और उधर से μ2 के नीचे PI, इधर आके प्लस का हो गया। अब यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन। व्हाट इज OP, IP एंड CP। OP इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इंसिडेंट रे तो जा रही है इधर को, हम यहाँ पे स्केल का 0 रख के आएंगे इधर को। सो दिस विल बी टेकन इनटू नेगेटिव, सो OP इज माइनस U। अच्छा, इंसिडेंट रे इधर को जा रही है, PI मेजर करने के लिए P के ऊपर स्केल का 0 रख के हम इधर को जाएंगे, सो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव V। तीसरा पॉइंट C होगा, इसका डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए P के ऊपर स्केल की 0 रख के इधर को जाएंगे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव R।
सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको करेक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, राइट। ये पहला केस था जब ऑब्जेक्ट किधर लाई कर रहा है, रेयर में, और इमेज क्या बन रही है, रियल। अब अगर मैं दूसरा केस लूं कि अब भी ऑब्जेक्ट रेयर में ही लाई करे और इमेज क्या बने, वर्चुअल, वो कैसे बनेगी? अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब ले आऊं तो क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, राइट। दोनों केसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वाली लाइट रे बेंड हो गई और ये इधर से सीधी गई। द बोथ रेज, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 आर नेवर गोइंग टू मीट ऑन दिस साइड। अगर ये इस साइड पे नहीं मिलेंगी तो इधर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट रे एक्चुअली यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो आपको एक इमेज यहाँ पे नज़र आएगी, राइट। अब इमेज कौन सा एंगल बनाती थी, बीटा। ऑब्जेक्ट कौन सा बनाता था, अल्फा। नॉर्मल कौन सा एंगल बनाता था, गामा। यहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। सेम प्रोसीजर है, पहले आप ट्राइंगल NOC लेके यहाँ पे अल्फा प्लस गामा को आई के बराबर रख देंगे। फिर NIC लेके, NIC ट्राइंगल लेके बीटा और गामा को R के बराबर रख देंगे। आफ्टर दैट सारा सेम प्रोसीजर फॉलो करके साइन कन्वेंशंस चेंज करके, साइन कन्वेंशन में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे क्योंकि इमेज इस तरफ बन रही थी तो प्लस v लिया था, अब इसमें इमेज इसी तरफ बन रही है तो साइन कन्वेंशन में यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे माइनस v। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट फिर से क्या बन के आ जाएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। सो व्हाट डू यू सी एक्चुअली, जब इमेज रियल बनती है तब भी ये रिजल्ट आता है, और जब इमेज वर्चुअल बनती है तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। इसका मतलब इमेज की नेचर स्फेरिकल सरफेस के लिए मायने नहीं रखती है, राइट। चलिए अगला केस करते हैं। तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे, ठीक है, और इमेज उसकी क्या बनेगी, रियल। अब अगेन स्फेरिकल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, APB। इसी तरफ जिस तरफ इसकी गोलाई पूरी हो रही है, इसका कर्वेचर पूरा हो रहा है, उसी तरफ डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से एक लाइट रे चली इस तरफ और एक लाइट रे चली इस तरफ। तो क्योंकि ये पोल के थ्रू पास कर रही है लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अनडेविएटेड बाहर निकलेगी। और क्योंकि ये किसी एंगल पे फॉल कर रही है एट पॉइंट N, तो कितने एंगल पे फॉल कर रही है वो नॉर्मल ड्रॉ करके पता चलेगा। NC नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो एंगल I पे इंसिडेंट कर रही है, तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे सीधा, राइट। अब क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब दूर हटेगी, यानी कि एंगल R ज़्यादा होगा, ठीक है, ये बेसिक लॉ है। और ये लाइट रे कहाँ जाके मिलेगी, इस सीधी वाली लाइट रे को इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्राइंगल NOC देखें तो NOC ट्राइंगल में अल्फा और I इंटीरियर एंगल्स हैं, गामा एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस A। और अगर ट्राइंगल NIC देखें तो इसमें गामा और बीटा इंटीरियर है और R एक्सटीरियर है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा आ जाएगा। सभी डेरिवेशन में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा स्मॉल एंगल्स हैं, तो उनके टेंजेंट के इक्विवेलेंट रख के और M की बजाय P से उसको अप्रॉक्सीमेट करके ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, सेम चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमें CP, OP और PI चाहिए होगा। P के ऊपर स्केल का 0 रख के जब हम O का और C का डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस किस में लिए जाएंगे, नेगेटिव में, यू कैन सी, ठीक है। और जो इमेज बनी है वो इधर बनी है I पॉइंट पे, तो स्केल पे 0 रख के हम इधर को जाएंगे, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अब जब ये वैल्यूज भरते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई करता है तो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर कॉन्वेक्स है
तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। उसके लिए ये बात मायने रखती है कि ऑब्जेक्ट रेयर में पड़ा है या डेंसर में पड़ा है। अगर रेयर में पड़ा है तो इक्वेशन बनेगी μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा है μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ठीक है। अगर आगे फिर से आप चौथा केस भी करना चाहो, चौथा केस क्या बन सकता है, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है बट आप करना भी चाहो कि ऑब्जेक्ट डेंसर में ही लाई कर रहा है और पहले जब इमेज रियल बन रही थी अब क्या बन रही है, वर्चुअल। तो चौथे केस का रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो डेंसर वाला मिल रहा था। ये देखिए ऑब्जेक्ट आपने थोड़ा सा और पास कर दिया और पास करने से अल्फ़ा थोड़ा सा पिछले केस के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, आई इंक्रीज़ हो गया तो आर और इंक्रीज़ हो गया, तो लाइट रे नीचे मुड़ने की बजाय ऊपर को मुड़ गई। अब ये इधर और ये इधर, ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन इसको अगर बैकवर्ड ड्रॉ करें तो ऐसा लगता है, एक्चुअल में नहीं लगता है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब एक इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगी हमारी आंखों के लिए। तो इसको भी अगर डिराइव करें, एट द एंड वी आर गोइंग टू गेट μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। और यही रिजल्ट हमें कब मिल रहा था, यही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा था, राइट। जब इमेज क्या बन रही थी, व्हेन द इमेज वाज रियल। और अब जब वर्चुअल है तो सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज रियल या वर्चुअल बने उसके लिए ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ किस बात के लिए होगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर में है या डेंसर में है। अगर रेयर में होगा तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। और अगर डेंसर में है तो μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। चलिए ये चार केसेस हो गए किसके लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। अब अगर कॉनकेव सरफेस हो, कॉनकेव सरफेस का मतलब होता है कि जिधर को गोलाई, जिधर को इसका कर्वेचर पूरा हो रहा है उसके दूसरी तरफ डेंसर मीडियम हो। ठीक है, इसमें तो जिधर गोलाई पूरी हो रही थी उस तरफ डेंसर मीडियम था, इसमें दूसरी साइड पे डेंसर मीडियम है। तो पहला केस है अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करे। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई कर रहा है, एक लाइट रे जाएगी यहाँ से और एक लाइट रे जाएगी इस तरह से। तो ये दोनों लाइट रेज अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरफ ना तो रे नंबर 1 ना रे नंबर 2 एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आती हैं, ये तो दूर जा रही हैं एक दूसरे से। तो बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, ऐसा लगेगा हमारी आंख को कि आई पॉइंट से आ रही है लाइट रे। इसका मतलब आई पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज मिलके क्या बना देंगी, इमेज बना देंगी। ओके, अब इसका अगर मैथमेटिक्स बिल्कुल प्रीवियस इक्वेशंस की तरह, प्रीवियस डेरिवेशंस की तरह सॉल्व करें, ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है किसमें, रेयर में। स्फेरिकल सरफेस कौन सी है, ये है कॉनकेव। तो देखते हैं हमारे पास लास्ट पे रिजल्ट क्या आता है। दैट इज क्वाइट नॉन इंट्यूटिव, बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हमने सरफेस चेंज कर दी तो रिजल्ट वही आ रहा है जो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आ रहा था जब ऑब्जेक्ट रेयर में था। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि सरफेस चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसकी इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करेगा तो उसके लिए एक ही इक्वेशन होगी, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक लास्ट केस कर लेते हैं जब ऑब्जेक्ट किस में लाई कर रहा है, डेंसर मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है तो हमने इस तरफ रख दिया, यहाँ से एक लाइट रे चलेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगी, दूसरी लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। अब ये लाइट रे इधर को जाएगी और ये बाहर को, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो रे नंबर 1 और रे नंबर 2 ये तो इधर कहीं भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ये इधर कहीं नहीं मिल रही तो इस तरफ तो इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको तो क्या लगेगा मेरी आंखों को कि ये लाइट रे एक्चुअली सीधा यहाँ से आ रही थी। तो इसका मतलब मेरी आंखों के लिए एक इमेज यहाँ पे बनी होगी इस ऑब्जेक्ट की। तो ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड जब ड्रॉ किया तो कितना एंगल ड्रॉ करेगी, बीटा। और ये जो नॉर्मल था एंड पॉइंट पे, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा, क्योंकि इसकी कर्वेचर इस तरफ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा।
तो ये गामा एंगल बनाएगा। अगेन एन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे एम पॉइंट पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे NOC और NIC लेके आई और आर की वैल्यू निकाली थी और फिर अल्फ़ा बीटा गामा कैलकुलेट किए थे स्नेल्स लॉ लगा के, तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा एज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये रिजल्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए सेम है, बस एक ही चीज़ कॉमन है दोनों में, ऑब्जेक्ट किधर लाई कर रहा था, ऑब्जेक्ट वॉज लाइंग इन अ डेंसर मीडियम। तो 6 डेरिवेशन करने के बाद ये पता चलता है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए जो डेरिवेशंस आती हैं, जो रिजल्ट आता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सेम आता है। बस ये फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट रेयर में है या ऑब्जेक्ट डेंसर में है। अगर ऑब्जेक्ट रेयर में होगा, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन उसकी रेयर टू डेंसर होगी, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r होगा। और अगर डेंसर टू रेयर मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा और लाइट रे रेयर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r आ जाएगा वहाँ पे, राइट। समझ में आया आपको? तो ये दोनों रिजल्ट्स हम अपने साथ लेके चलेंगे। इसी के तुरंत बाद हमारे पास आ जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला? मेकर मतलब बनाने वाले। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको हेल्प करता है लेंसेज को मैन्युफैक्चर करने में, किसी भी डिजायर्ड फोकल लेंथ की। आपको किस फोकल लेंथ की लेंस बनानी है, तो आप वो किसकी हेल्प से बनाओगे? लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से बनाओगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को रिलेट करता है किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, राइट, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस के साथ, क्योंकि दो सरफेसेस मिलके ही लेंस बनाती हैं। इस फॉर्मूला को इसी वजह से लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। अब इसको डिराइव करने के लिए भी हम कुछ साइन कन्वेंशंस और एजम्पशंस लेके चलेंगे। साइन कन्वेंशंस क्या हैं? वही सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। अगर इन द डायरेक्शन किए जाएं तो पॉजिटिव, अपोजिट किए जाएं तो नेगेटिव। किसकी डायरेक्शन? इंसिडेंट रे की। और एजम्पशंस क्या लेनी है? लेंस होना चाहिए थिन, ताकि सारे डिस्टेंस, चाहे आप ऑप्टिकल सेंटर से लो, चाहे फर्स्ट सरफेस के पोल से लो, चाहे सेकंड सरफेस के पोल से लो, वो तीनों पॉइंट से एक जैसे होने चाहिए। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट लेना है वो पॉइंट साइज लेना है, क्या, ताकि सारी रेज पैरेक्सियल रहें और उसमें कोई स्फेरिकल एब्रेशन ना आए। तीसरा, जो लेंस है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, रेज तो पैरेक्सियल लेनी ही है ताकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल जो है वो स्मॉल बनाए। चलिए, तो दो तरह के हमारे पास लेंस होते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं। ध्यान से देखना है, इसको आहिस्ता से समझेंगे। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ABC और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ADC। ठीक है, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इस तरफ, और जो ये सरफेस है, ये जो लेंस है, ये जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया? μ2। ठीक है, या कई किताबें इसको μL माने लेंस ले लेती हैं। और आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं, मीडियम जो है जिसमें लेंस को रखा हुआ है, हवा में हो सकता है, पानी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया μ1। तो कई किताबें इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी कि μm भी लिखती हैं। चलिए, राइट। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे पड़ा है, यहाँ से एक लाइट रे ये चलेगी, इंसिडेंट लाइट रे, और एक इस तरह से चलेगी, और इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर, या आप ऐसा बोल दो ABC सरफेस के पोल से गुजरेगी, वो तो सीधा निकल जाएगी अनडेविएटेड। दूसरी लाइट रे O से चल के M तक आएगी, राइट। M पॉइंट पे आके इसकी रिफ्रैक्शन होगी, और आपको ये मान लेना है कि ये लेंस ADC पे ख़त्म नहीं हुआ, ये इधर कॉन्टिन्यूस है, मतलब इधर सारा ही डेंसर मीडियम है, ऐसे इधर सारा ही डेंसर मीडियम है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो लाइट रे M पॉइंट पे आएगी, क्योंकि इस ABC सरफेस की कर्वेचर इस तरफ है, इस तरफ बनेगा इसका गोला,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ होगा C1, राइट। इसमें से पास करता हुआ M पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो लाइट रे M पॉइंट से बेंड होके ऐसे सीधा 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 चली जाएगी और इस लाइट रे को मिलेगी कहाँ पे, I1 पॉइंट पे। तो इस I1 पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, राइट। तो इसका मतलब जब रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस ABC, तो ऑब्जेक्ट रेयर में और इसकी इमेज बनी है डेंसर मीडियम μ2 में। तो क्या बनेगा इक्वेशन इसका, μ2 बाय, अब इस इमेज का डिस्टेंस हम ले लेते हैं V1 या कई किताबें V डैश ले लेती हैं, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस R1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब रिफ्रैक्शन होती है ऑब्जेक्ट पड़ा हो रेयर में और इमेज बन रही हो डेंसर में, तो ये रेयर टू डेंसर का केस हो गया। μ2 बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज वो कितना है V1 माइनस μ1 बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। इसको यहीं पे होल्ड कर लीजिए। अब बेटा सच्चाई तो हमें पता है ना कि ये मीडियम जो है इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ये मीडियम तो एक्चुअली ADC सरफेस पे आके क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन M पे एक बार हो गई थी और लाइट रे सीधा चली गई थी, वो ऐसे ही नहीं खत्म हो जाएगी। ये जो N पॉइंट है इसके बाद भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो एक रिफ्रैक्शन N पॉइंट पे भी होगी। अब लाइट रे अगेन डेंसर से, लेंस के अंदर से बाहर मीडियम में रेयर में आएगी, तो ये और डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो जिस लाइट रे को एक्चुअली इधर जाना था वो और अंदर को मुड़ जाती है और मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को I पॉइंट पे, जहाँ पे एक असली रियल इमेज फॉर्म हो जाती है। और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट I1 है, ये जो वर्चुअल इमेज थी I1, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेंसर मीडियम में था और इसकी एक इमेज बन रही है I, रियल इमेज, ठीक है। खैर इमेज की क्वालिटी मैटर नहीं करती है कि रियल है कि वर्चुअल है, ये मैटर करता है कि उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है और कहाँ लाई कर रहा है। I1 इमेज के लिए ऑब्जेक्ट O पे पड़ा था, अब I इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, I1 पे है, तो ये डेंसर से आ रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, μ1 बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस μ2 बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रही है, ये वाली इमेज, और इसका डिस्टेंस कितना है V1, यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे कुछ कॉमन टर्म्स है जैसे μ2 बाय V1, μ2 बाय V1 ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी की टर्म्स बचेंगी। इधर μ1 कॉमन निकाल के यहाँ से इसको नीचे ले जाएंगे तो इट विल बिकम μ2 माइनस μ1 बाय μ1। अब इसके ऊपर एक स्पेशल केस लगाते हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रख दें तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो 1/∞ माइनस 1 बाय 1 माइनस एफ, तो ये प्लस हो जाएगा और हमारे पास लास्ट पे रिजल्ट बचेगा 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1, और इधर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। वी कॉल दिस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला। या फिर आप डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं लेंस फार्मूला से, थिन लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u, ये किसके बराबर होता था, 1/f के बराबर होता था, तो वहाँ से भी जस्टिफाइड है, ठीक है। अगर आसपास एयर होगी तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और μ2 को फिर सिंपली μ कर देंगे, फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस डालने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे μ1 μ2, तो ये सिंपली μ माइनस 1 और इसके बराबर आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की बजाय कॉनकेव लेंस हो तो उस केस में भी हमारे पास पहले वही ऑब्जेक्ट रेयर में और उसके लिए इमेज जो है वो किसी भी मीडियम में बने तो इक्वेशन ये लग जाएगी। फिर वो जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, किस सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस DEF के लिए, तो उसके लिए वो एक रियल इमेज बनाएगी I1 और उसके लिए फिर इक्वेशन अप्लाई होगी डेंसर टू
रेयर वाली, दोनों को ऐड करेंगे, 1/b माइनस 1/u को 1/f सब्सिट्यूट करेंगे, या ऐसा मान लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज f पे बन रही है, राइट। तो उस तरह से हमारे पास अगेन सेम फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला चाहे कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कॉन्केव लेंस है, दोनों के लिए ये फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर आप कोई भी 10 ईयर उठा के देखोगे यू विल कम टू नो कि वो 5 डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ कंबाइन होके या सेपरेटली आती है।